Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर स्टार्ट लिया है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 5. आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हमने बात की थी कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स में हमें 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं. फर्स्ट इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. हमें ये क्या होते हैं, इनका क्या फॉर्मेट फॉलो करना होता है, इसके लिए आप लास्ट वीडियोस को रेफ़र करें. आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट. जैसे हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, इन द सेम वे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी फॉर्मेट को फॉलो करके आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. देखो, बैलेंस शीट में ऊपर लिखोगे बैलेंस शीट एज ऑन. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, एज ऑन, बिकॉज जो बैलेंस शीट होती है वो एक पर्टिकुलर ईयर की होती है, इसलिए यहाँ पे हम फॉर वर्ड यूज़ नहीं करते. क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एज ऑन और एज एट. क्लियर है बच्चे? 4 कॉलम्स होंगे बच्चे इसमें. फर्स्ट इज लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. 4 कॉलम्स हैं. लेफ्ट साइड हम शो करते हैं लाइबिलिटीज और राइट साइड हम शो करते हैं एसेट्स. बीच में हमारे पास लाइबिलिटीज, फिर अमाउंट्स का कॉलम होगा, एसेट्स देन अमाउंट्स. क्लियर है बच्चे? दैट मीन्स वही फॉर्मेट है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में फॉलो करते आ रहे हैं. बस मैंने जैसे आपको बताया था कि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी आइटम्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो जो आइटम्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी. कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो हमने कभी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लिखी, बट हम यहाँ पर लिखेंगे. जैसे डिस्कस करते हैं. देखो, पहले आ जाएगा एसेट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. कितना कैश पड़ा है, कितना कैश बैंक में पड़ा है. प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होती है हमारी. आपने एक्सपेंसेस को टाइम से पहले पे कर दिया. दैट मीन्स अभी आपने उसका जो बेनिफिट है वो नहीं लिया, तो आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये आपकी क्या है, एसेट है. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है. बुक्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर है. लैंड एंड बिल्डिंग. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प एंड स्टेशनरी. अगर स्टैम्प और स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक है तो वो आ जाएगा. स्टॉक मटेरियल, मतलब अगर माल बच गया है, देखो बच गया है तो आपकी एसेट है, आप उसको अगले साल यूज़ कर सकते हो. क्लियर है? बेसिकली एसेट साइड में हम वो चीज़ें शो करते हैं जिसका फ्यूचर बेनिफिट होता है. ठीक है, जो हमारी क्या है, संपत्ति है. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड में पहले है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. जैसा कि आप जानते हैं, जो इनकम हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं उसे हम क्या मानते हैं, लाइबिलिटी. ऐसा क्यों? ये हमारी लाइबिलिटी इसलिए है बिकॉज इनकम आपने रिसीव कर ली, बट इससे रिलेटेड जो काम है वो अभी आपने नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, आपने नेक्स्ट ईयर की इनकम तो रिसीव कर ली, बट अब इनकम के बदले में आपको कुछ काम भी करना पड़ता है. अभी वो ऑब्लिगेशन आपकी पूरी नहीं हुई. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अगर कोई एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आपको पे करने थे बट आपने नहीं किए, तो वो भी क्या है, आपकी लाइबिलिटी है. बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक से अगर इतना अमाउंट नहीं था बैंक में जितना आपने विड्रॉ करा लिया, तो अब आपको पे करना पड़ेगा. लिगेसीज. लिगेसीज क्या होती हैं, अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ एनी पर्सन.
अगर आप किसी पर्सन की विल यानी वसीयत के रिस्पेक्ट में कुछ रिसीव करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लीगेसीज। अभी देखो ये आइटम आपको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी? नो। नेक्स्ट इज डोनेशन। डोनेशन मिलेगी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में? नो। सो फर्स्ट इज स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन में हमने बात की थी, अगर डोनेशन का स्मॉल अमाउंट है तो वो कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड, और अगर लार्ज अमाउंट है तो वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ठीक है, ये तो हो गया जनरल डोनेशन की बात। अगर डोनेशन स्पेसिफिक है फिर तो वो कहाँ जाती है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन है फिर तो उसने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाना है। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब डोनेशन फॉर पर्टिकुलर पर्पस, मतलब डोनेशन देते हुए कुछ मेंशन कर दिया गया, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक फंड्स। मैंने आपको बताया था कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कई पर्पसेस के लिए फंड्स क्रिएट करती है, लाइक टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, लाइब्रेरी फंड, तो वो क्या होते हैं? स्पेसिफिक फंड। तो ये भी कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फी। अगर कोई पर्सन परमानेंट मेंबरशिप चाहता है तो उसे क्या पे करनी पड़ती है? लाइफ मेंबरशिप फ़ी। तो उससे जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं, हमने बात की थी, वो कैपिटल नेचर का है, और कैपिटल नेचर की हर आइटम को हमें कहाँ इंक्लूड करना पड़ता है? बैलेंस शीट में। नेक्स्ट इज कैपिटल फंड। कैपिटल फंड होगा और इसमें आप ऐड करोगे सरप्लस या डेफिसिट, किसका? जो आपने फाइंड आउट किया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, वो आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे। जैसे आप नेट प्रॉफिट को नहीं डालते थे बैलेंस शीट की कैपिटल, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड और लेस कर देते, इन द सेम वे आपको यहाँ पे करना है। क्लियर है? फिर आपने क्या करना है? एसेट को लाइबिलिटीज़ का टोटल करना है, एसेट्स का टोटल करना है। तो ये जो टोटल है वो आएगा इक्वल, दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट। और अगर ये टोटल इक्वल नहीं आता, दैट मीन्स मिस्टेक इज़ देयर। अब वो मिस्टेक हो सकता है आपने बैलेंस शीट में कर दी हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर दी हो सकता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कर दी हो, बट अगर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, दैट मीन्स प्रॉब्लम इज देयर, मिस्टेक इज देयर। ओके बच्चे, क्लियर है? फॉर्मेट को प्रॉपरली फॉलो करना है। ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for your attention. Don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.